नामांकन के लिए उच्चाधिकारी दिशा निर्देश था, लेकिन ग्राम की स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि यहाँ चकबंदी प्रक्रिया एकदम गलत हुई है। सुनिए, एकदम गलत हुई है। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर ग्राम का पैमाइश करनी है तो पुनः चकबंदी प्रक्रिया शुरू की जाए, पुनः सर्वे की जाए और पुनः मालिक लगाई जाए, तभी जो है चकबंदी हम इस गाँव का करने देंगे हम काश्तकार लोग, नहीं तो नहीं होगा। मैं हूं आलोक कुमार चौबे, आप देख रहे हैं जी न्यूज 7। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद की है। आपको बता दें कि चंदौली में सकलडीहा तहसील अंतर्गत मोहजी गांव सभा एक छोटा सा राजस्व गांव है, जिसके उत्तर तरफ गंगा नदी बहती है, पूरब और दक्षिण तरफ एक छोटी सी नदी है अग्रहरी बीर बहुरिया। और इस गांव की भौगोलिक स्थिति ये है कि सन 71 में चकबंदी प्रक्रिया होनी थी इस गांव की, बट वो चकबंदी प्रक्रिया उस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उस समय के अधिकारियों ने यहाँ चकबंदी प्रक्रिया नहीं की और ये गांव चकबंदी से दूर रहा। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ गांव के कुछ लोगों के द्वारा इस गांव की चकबंदी के लिए आवेदन किया गया और ये चकबंदी गांव में होना शुरू हुई। चकबंदी की स्थिति अगर आपसे हम कहें कि यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 80% लोग इस चकबंदी से प्रभावित हैं। मालियत से लेके चक कटौती तक, मूल्यांकन तक बहुत सी खामियां हैं। इस बाबत जब इन्होंने अपने उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई तो उस पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इस बाबत यहाँ के ग्रामीणों ने एसीओ, सीओ, डीडीसी, एसओसी, यहाँ तक कि चकबंदी आयुक्त लखनऊ तक को भी अपना पत्रक दिया और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये लोग थक हार के फिर हाई कोर्ट की शरण में चले गए, जहाँ पे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 6 महीना के अंदर इस मामले का निस्तारण किया जाए और समस्याओं को समाप्त किया जाए। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों की हकीकत क्या है इस गांव की चकबंदी प्रक्रिया के दुर्व्यवस्थाओं को। सकलडीहा जिला चंदौली का निवासी हूँ। मेरे ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है जो सन 71 में अयोग्य घोषित हुई थी और वही कार्य आज योग्य घोषित है। इस पर प्रश्न खड़ा होता है और जो भी कार्य हुए हैं सर्वे से लेकर चक आवंटन तक पूरे कार्य गलत हुए हैं, जिसकी शिकायत मैंने नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों तक दे चुका हूँ, लेकिन आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ, न तो सुना गया हम लोगों को। क्या चाहते हैं? अतः हम चाहते हैं कि चकबंदी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया निरस्त कर दी जाए। चकबंदी सदर हम लोग को पता नहीं कि ऑफिस में बैठकर उधर देखो चकबंदी अपन करा दिए। किस गांव के रहने वाले हैं? मोहजी। चकबंदी किस गांव की होगी? मोहजी। कौन सा तहसील है? सकलडीहा। सकलडीहा तहसील। क्या चाहते हैं विभाग से? जो कार्रवाई हुई है विभाग के प्रति उदासीनता रही है, अब क्या चाहते हैं कि क्या हो आपके? चकबंदी न हो तो ठीक है। चकबंदी नहीं चाहते। चाचा अपना परिचय देते हुए बताएं। हमारा नाम बलराम सिंह है, गांव सभा मौजू के रहने वाले हैं और हमारा तहसील सकलडीहा है और जिला चंदौली है। चकबंदी की अनियमितता के कारण हम लोग सारे गांव के लोग त्रस्त हैं। एक बार शुरू में सन 71 और 72 में चकबंदी हो रही थी अगल बगल के गाँव में। उस समय हमारे एसीओ महोदय संग्राम सिंह थे। एसीओ महोदय आकर जो है पूरे गांव का भौगोलिक स्थिति देखकर गांव को निगलेक्ट कर दिए, चकबंदी लायक जमीनें नहीं। लेकिन इस समय कुछ सालों से चकबंदी विभाग हावी है कि राजनीतिक दबाव में आकर जो है यहाँ चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है और सर्वे से लेकर मालियत और रकबा सब जो है गलत ढंग से हो रहा है। उससे हम लोग गांव के सभी लोग प्रताड़ित हैं। कम से कम 80% लोग चकबंदी से लाभान्वित नहीं है। 2-4% लोग लाभान्वित हैं जो बड़े किसान हैं। बड़े किसानों को एक जगह कर दिया गया है, छोटे किसानों को 5 या 6 चक में आवंटन कर दिया गया है। क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि भौगोलिक स्थिति जिस समय उस समय जो है सन 71-72 में चकबंदी निरस्त कर दिया गया, उसी तरह बल्कि चकबंदी निरस्त कर दिया जाए ताकि गांव के लोग अमन चमन से रह सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। मेरा नाम सनी सिंह है, मैं ग्राम सभा मौजी का रहने वाला हूँ। तहसील सकलडीहा पड़ती है, जनपद चंदौली पड़ता है। हम लोग इस चकबंदी विभाग से इतना प्रताड़ित हैं सर कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ लखनऊ से लेके हाईकोर्ट तक हम लोग गए, लेकिन कहीं हम लोगों की तनिक भी सुनवाई नहीं हुई और अधिकारी तो ऐसे हैं कि मत पूछिए।
अधिकारियों के पास जाने के बाद कहते हैं कि प्रधान हो, प्रमुख हो, विधायक हो, तो सर हम लोग तो वो नहीं है, लेकिन हम लोग किसान हैं और भारत के नागरिक हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ भी अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोगों के यहाँ चकबंदी न हो तो बहुत बहुत भलाई होगी।